हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल श्रीजी ट्यूशन में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम क्लास 10th के विद्युत चैप्टर यूनिट विद्युत की ही है। एक अलग चैप्टर उसमें दिया गया है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। टॉपिक को थोड़ा सा अलग कर देते हैं। हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। छोटे छोटे इसमें 4-6 टॉपिक्स हैं और वो टॉपिक हमें एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करवाना होता है, मतलब अलग अलग चीज़ों में न्यूमेरिकल फॉर्मूले सेम होते हैं, अलग अलग चीज़ें दी होती हैं, उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। और इससे कई ज़्यादा एक नंबर 2 नंबर में जो ऑप्शन आपको टिक करने के लिए आता है, जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछ दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, या विद्युत ऊर्जा का मात्रक पूछ देगा। ऐसे कुछ टर्म्स आपको उसमें देखने होते हैं। इससे पहले का जो हमने वीडियो जितना भी किया था उसमें हमने विद्युत धारा को सीखा था। तो विद्युत धारा को हमने क्या देखा था? हमने विद्युत आवेश देखा था, Q बराबर विद्युत आवेश हमने देखा था Q बराबर N इंटू ई। विद्युत धारा हमने देखी I बराबर Q बाई T। विद्युत विभव हमने देखा V बराबर W अपॉन Q। विद्युत विभवांतर भी हमने देखा डेल्टा V बराबर W अपॉन Q। हमने प्रतिरोध देखा, ओम का नियम देखा V बराबर IR से, और फिर हमने प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन देखा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। हमने प्रतिरोधों का समांतर क्रम भी देखा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3। फिर हमने मिश्रित क्रम भी देखा कि कुछ श्रेणी कुछ समांतर जोड़ेंगे तो मिश्रित। हाँ, ये बात सही है कि हमने विद्युत के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस नहीं किए हैं, पर 1-2 कुछ अच्छे न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था। आगे की जो भी क्लासेस हम करेंगे उसमें हम उसके विद्युत के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे चैप्टर्स को न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। इस वीडियो में यानी कि आज के सेशन में हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव से 2 टॉपिक्स को क्लियर कर लेते हैं। एक है विद्युत ऊर्जा और एक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, ऐसा कुछ निकालने वाले हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप इस एक टॉपिक से ऐसा कोई एग्जाम पेपर नहीं होगा, मतलब 10th बोर्ड में, जहां से इससे क्वेश्चन ना आए। परिभाषा तो कम पर क्वेश्चन इसका आपको ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें कई सारे फॉर्मूले मिलते हैं। तो बहुत आसान है और बहुत आसानी से समझ में भी आ जाता है, बस थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होती है। देखते हैं विद्युत ऊर्जा क्या है। विद्युत ऊर्जा को छोड़िए, पहले आप ये बताइए ऊर्जा क्या है। तो हम लोग बहुत सिंपल वे में 9th क्लास से पढ़ते आते हैं कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। जो बहुत ज्यादा काम करते हैं उनको हम कहते हैं उनके अंदर बहुत ऊर्जा है यार, काम करवाते रहिए, दिन भर करते रहते, थक भी नहीं करते हैं, उनके अंदर बहुत ऊर्जा। आप हमारे आपके गांव के देखिए जो बूढ़ी दादी लोग कहते हैं अब की लड़कियों को थोड़ा सा काम कर थक जाते हैं। अरे हम लोग काम करते थे अपने जमाने में, कूटते थे, पीसते थे, जाता चक्की कुल चलाते थे, 4 बजे से उठ के सारा काम करते थे, थकते ही नहीं थे दिन भर। हम लोग के पास बहुत बल था। क्या कहते थे वो लोग, जिसको वो लोग बल कहते थे, एक्चुअल में क्या होता है? ऊर्जा। तो हम ऊर्जा को कहते हैं कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। अब विद्युत ऊर्जा को डिफाइन करते हैं। विद्युत ऊर्जा कहती है कि किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने पर जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जैसे समझिएगा, ये आपके पास एक चालक है, ये क्या है आपके पास? एक चालक। इसमें से विद्युत आवेश बहता है और हम और आप सब लोग ये कहते हैं कि विद्युत आवेश बहता, जब कोई कार्य करते हैं इस पर तो इसमें क्या बहती है? विद्युत ऊर्जा। इसी प्रवाहित विद्युत ऊर्जा को इन्होंने क्या, प्रवाहित विद्युत आवेश को इन्होंने क्या कहा? विद्युत ऊर्जा। ठीक, विद्युत ऊर्जा के लिए हमें सूत्र मिलता है, एक लाइन और देखिएगा, विद्युत आवेश के प्रवाह से उत्पन्न होने वाली विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। एक लाइन में विद्युत आवेश बहेगा, अब बह रहा है, दौड़ रहा है, तो उसमें ऊर्जा आ रही है और उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा। जैसे ठंडी का मौसम है, हम और आप अगर बैठे हैं तो हमें ठंड लगती है और हम थोड़ा 2-4 चक्कर घूमते रहे तो हमारे अंदर क्या आ जाती है? लोग कहते हैं गर्मी आ गई है, बहुत दौड़े हैं, जब चलती हैं, या लोग कहते हैं ठंडी नहीं लग रही, आपने स्वेटर नहीं पहना, तो सामने वाला कहता है कि काम कर रहे हैं ना, बैठे थोड़ी हैं, काम कर रहे हैं, यानी हमारे चलने पर हमारे शरीर से ऊर्जा निकल रही है। तो उसी को उन्होंने ये जब विद्युत की बात करते हैं तो इसे कहते हैं विद्युत ऊर्जा। अब ध्यान दीजिएगा, विद्युत ऊर्जा को आप अगर लिखना चाहें तो आप लिखेंगे विद्युत ऊर्जा को आपकी बुक में W है, विद्युत ऊर्जा को W या E से प्रदर्शित करते हैं। W यानी कि कार्य होता है, कार्य को ही ऊर्जा कहते हैं, तो W या E फॉर एनर्जी, E से प्रदर्शित करते हैं। अब आप एक बात सोचिए,
विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो ऑब्वियस है, हम अभी अभी कह रहे हैं कि जो कार्य है वही विद्युत ऊर्जा है, यानी जो कार्य का मात्रक होगा वही ऊर्जा का मात्रक। इवन सभी प्रकार की ऊर्जाओं का मात्रक वही होता है जो कार्य का मात्रक। तो आप लिखेंगे, अगर आप अगला पॉइंट डाल के लिखें कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? जूल होता है। ये तो हमें एक मिल गया जूल, आगे अभी एक हम फॉर्मूले से देख लेंगे। विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो सारी चीजें परिभाषा हो गया। कोई आया, कोई कहा, अरे कैसे मान लेंगे कि आवेश कितना जा रहा है, ऊर्जा कितनी है, कुछ तो बताइए। तो लोगों ने कहा कि मान लेते हमारे पास ये क्या है, कोई एक चालक। आप लिखेंगे माना किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, एक पॉइंट इसका ए है और दूसरा पॉइंट इसका बी है, बिंदु ए बिंदु बी। बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का विभवांतर V वोल्ट है। कितना है? V वोल्ट है। आपको पता है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर वोल्ट, V वोल्ट। इसमें जो आवेश बह रहा है वो Q कूलाम का बह रहा है। कितने का आवेश प्रवाहित हो रहा है? Q कूलाम आवेश। तो कितना कार्य किया गया? आप विभव में जाइए, V बराबर W/Q, विभवांतर हम कहते थे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही विभवांतर था। अतः वहां हम लिखते थे V बराबर W/Q। तो यहाँ क्या निकालना है? हमें कार्य निकालना है। तो हमने कहा कि यदि किसी चालक के दो सिरों के बीच V वोल्ट विभवांतर है और Q कूलाम का आवेश प्रवाहित कर रहे हैं, तो W बराबर हो जाएगा V × Q। सूत्र क्या मिला? W बराबर V × Q। आप लिखेंगे, लिखिए आप, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट हो और उसमें Q कूलाम के आवेश प्रवाहित करे, तो परिपथ में व्यय ऊर्जा W बराबर होगी V × Q। W बराबर V × Q। आपको मिल गया सिंपल। अब यहां से आप एक और मात्रक लिख सकते हैं। यहाँ पे ऊर्जा का मात्रक मिलेगा। V का मात्रक क्या है? वोल्ट, और Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम। वोल्ट इंटू कूलाम या कूलाम इंटू वोल्ट। यानी कि आप लिख सकते हैं विद्युत ऊर्जा का मात्रक, विद्युत ऊर्जा का मात्रक, वही चीज हम लिखने रहे जूल, या इसी को हम क्या कह रहे हैं? वोल्ट जूल। ये प्रति नहीं है, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ लिख देते हैं या जूल या वोल्ट कूलाम होता है। वोल्ट कूलाम होता है। कब लिखेंगे आप लिखेंगे यदि किसी परिपथ या यदि किसी चालक तार के दो सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट हो, Q कूलाम आवेश प्रवाहित करे, तो उसमें व्यय ऊर्जा W बराबर V × Q होने वाली है। V को वोल्ट, Q को कूलाम, तो मात्रक मिल गया जूल या वोल्ट कूलाम। यहां तक आप कर लीजिए। फिर हम इसके लिए व्यंजक, इसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के सूत्र मिलेंगे, उसको कर लेते हैं कैसे निकलता है सूत्र इसका। देखिएगा, अब हम देखने जा रहे हैं ऊर्जा का निम्न पदों में व्यंजक। यानी कि क्वेश्चन आपको इतना आसान नहीं देगा वो कभी भी कि V दे दे और Q दे दे और आपसे W पूछ ले। आपको भी देखना है। इसको मात्रक हम बगल में लिख लेते हैं। इसका मात्रक वोल्ट, कूलाम, या इसी को हमने क्या कहा? जूल। इसके आगे हम अपनी बात को बढ़ाते हैं। ठीक, V बराबर W/Q, W = VQ हमारे पास हमको मिला था। ये है हमारी ऊर्जा। अब आप लिखेंगे निम्न पदों में, यानी कि हम जानते हैं, आप क्या जानते हैं? Q बराबर आप क्या जानते हैं? Q बराबर आपने क्या पढ़ा था? I बराबर Q/T से Q बराबर होता है I × T। Q बराबर क्या होता है? I × T। तो आप लिखेंगे W बराबर, Q का मान यहां रखेंगे तो मिलेगा V × IT। तो आपको सिंपल मिल जाएगा W बराबर VIT। एक व्यंजक आपको ये मिला। आपने इसको मान लिया समीकरण 1 कर लिया, इसको समीकरण नंबर 2। समीकरण क्या बनाना है? ये व्यंजक बनते जा रहे हैं। ठीक, अब आप इसको लिखेंगे कि विभवांतर और धारा के पदों में, विभवांतर और धारा के पदों में ऊर्जा का सूत्र। ठीक, अब आप ध्यान दीजिएगा, आपने एक चीज और पढ़ा था यहां से, V बराबर IR। हमने क्या पढ़ा था? V बराबर IR। ओम के नियम से V बराबर IR। यही मान उठा के यहाँ पे रख देते हैं तो बन जाएगा W बराबर V की जगह I × R, और मल्टीप्लाई में ये है I × T। तो W बराबर हो जाएगा I² R
T। ये हमें क्या मिल गया? ये हमें मिल गया ऊर्जा का तीसरा सूत्र। किसके पदों में? धारा एवं प्रतिरोध के पदों में। धारा एवं प्रतिरोध के पदों में ऊर्जा के लिए व्यंजक। फिर ध्यान दीजिएगा, हमने यहां से कुछ और भी पढ़ा है। R बराबर V बराबर I, R से हमने पढ़ा है R बराबर V अपॉन I, या I बराबर लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। V बराबर I, R से हम जानते हैं I बराबर V अपॉन R से I बराबर V अपॉन R। आप यहाँ पे लिखेंगे I बराबर V अपॉन R। ये मान उठा के यहाँ पे रखते हैं तो W बराबर I स्मॉल, यहाँ लिखे तो यहाँ भी स्मॉल लिखते हैं, ठीक। तो W बराबर हो जाएगा, I की जगह क्या रखना हमको? V अपॉन R। V स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर, आपको पता है कि दोनों का वर्ग होगा। इनटू में क्या है? R और T। एक R ये और एक ये स्क्वायर, R कट गया। फॉर्मूला हमको मिला W इज इक्वल V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। तो ये क्या मिला? विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में। कितना सूत्र आपको मिला देखिएगा। अगर आप इसको चाहें तो इसको 3 कर लें और इसको चाहें तो इसको 4 कर लें। कितना सूत्र मिला? अगर आपको ऊर्जा लिखना है तो आप लिखेंगे ऊर्जा W बराबर क्या क्या मिला आपको? W बराबर पहले मिला V इंटू Q, ठीक। यही सूत्र आपको दोबारा मिला VIT के रूप में। यही बराबर है I स्क्वायर R T के रूप में, और यही बराबर है V स्क्वायर अपॉन R इंटू T के रूप में। कंफर्म है? यानी कि हमें जब भी क्वेश्चन में, देखिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको इजीली पता चलेगा कि आपको कौन सा सूत्र रखना है। इसमें से आप कोई भी सूत्र रखेंगे आपको मान मिलेगा, लेकिन कब? वही चीज है कि जो दिया होगा। अगर मान लीजिए सवाल में आपको R दे दिया, V दे दिया, तो आप ये सूत्र नहीं लगाएंगे, यहाँ जाने पे आप फंस जाएंगे। तो आप सीधे लगाएंगे V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। अगर सूत्र में आपको I दे दिया, R दे दिया, तो आप ये नहीं लगाने जाएंगे या ये नहीं लगाने जाएंगे, आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो एक ही चीज है, सब ऊर्जा के ही व्यंजक है अलग अलग पदों में। एक बार और देखिएगा, हमने लिखा W इज इक्वल टू वी क्यू, Q बराबर IT हम जानते हैं, तो हमने लिखा Q का मान रख दिया V इंटू IT हो गया। V बराबर हमको पता था IR है, तो हमने मान रख दिया, तो ये I स्क्वायर हो गया, RT हो गया। अब I बराबर हमको पता था V बटे R होता है, तो हमने I का मान रख दिया V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। तो ये रहा हमारा व्यंजक किसके लिए? ऊर्जा के लिए। अब हम एक चीज और छोटा सा पॉइंट हमारे पास है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है उसको डिफाइन कर लेते हैं। और मात्रक हमको पता है कि वोल्ट कूलाम होता है या जूल होता है। विद्युत ऊर्जा आपकी कंफर्म, और आप जब भी सॉल्व करेंगे तो आपको इससे न्यूमेरिकल मिलेगा। अब देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन। अब हम देखते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इतने देर से हम यही बात करते हैं कि हमारे पास एक कोई चालक हो। ये कौन महोदय बन गए हैं? चालक। चालक में हमने कहा कि चालक में हम V वोल्ट विभवांतर था, क्यों कूलाम आवेश प्रवाहित किया, तो हमें मिला था जूल की जो ऊर्जा होती है उससे हमने जूल में मतलब उसका मात्रक निकाला था, ठीक। लेकिन अब हम कुछ चेंज करते हैं। हमने कहा कि ये जो विभवांतर हम V ना ले जाकर के कितना उठा ले जाएंगे? 1 वोल्ट। विभवांतर का मान 1 वोल्ट। यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसमें एक इलेक्ट्रॉन, कितना? एक ही इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करने में जो ऊर्जा, जो कार्य होता है उसी को क्या कहते हैं? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर से ध्यान देखिएगा, हमने कहा ये चालक है, इसके सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, आवेश कितना ले जा रहे हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन उठा के हम यहां से यहां तक ले जाएंगे, प्रवाहित कराएंगे। अब इसमें W बराबर ऊर्जा हम जानते हैं, W बराबर V इंटू क्यू। V इंटू क्यू से W इज इक्वल हमने लिखा, V का मान हमने कितना रखा है? 1 वोल्ट। कितना रखा है? 1 वोल्ट, ओके। और Q का मान हमने कितना रखा है? 1 इलेक्ट्रॉन। Q हम कितना लेके जा रहे हैं? तो हमने कहा 1 इलेक्ट्रॉन ही Q उठा ले चलते हैं, ज्यादा ले जाने आने की जरूरत नहीं है। अब इसी को थोड़ा सा इधर उधर करते हैं तो W बराबर हो जाएगा 1, अगर आप इधर लिखें तो 1 इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन मल्टीप्लाई में तो यहाँ हमने हाइफन लगा दिया। अतः W बराबर हमें क्या मिला? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसी को लिख सकते हैं 1 E स्मॉल V कैपिटल। W इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ तक आपको समझ में आई बात? सिंपल था। हमने कहा कि यदि किसी कोई चालक है जिसके सिरे के बीच के विभवांतर को हम कितना कह देते हैं? 1 वोल्ट हो, और जो आवेश हमें प्रवाहित करना है वो उसकी जगह हम सीधे एक ही इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ से यहाँ तक ले जाएं, ऐसी दशा में ये जो
वोल्ट और कूलाम हमारे पास आ रहा था उसको वो क्या किसमें मिल गया हमें, W इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक, यहां तक हुआ। अब आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी बोलता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या संबंध है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में संबंध। तो यहां देखिए आप, यहाँ पे आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। सी से कूलाम को दिखाते हैं, आप चाहे तो यहां लिख देते हैं, मैं कोष्टक में लिख देती हूँ इसको कूलाम, आपको दिक्कत ना हो। ठीक, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम यहां ले आते हैं। तो W इज इक्वल टू, हमने जब लिखा W इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 वोल्ट इंटू 1 इलेक्ट्रॉन, यहां से हम चल रहे हैं 1 वोल्ट इंटू 1 इलेक्ट्रॉन। 1 वोल्ट को 1 वोल्ट ही रहने देते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं आवेश है इस पर 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। कितना, 10 की घात -19 कूलाम। ठीक, एक में इसका मल्टीप्लाई होगा तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, 19 वोल्ट कूलाम, ये वोल्ट है और ये क्या है, कूलाम, वोल्टेज कूलाम। और आप फिर ध्यान से चलेंगे ऊपर, तो अभी जो पिछला इससे पहले का जो स्क्रीन हमने रख किया है उस पर हमने लिखा था W इज इक्वल टू V इंटू Q, और V वोल्ट है, Q क्या है, कूलाम है, और इसी को हमने कहा था जूल, कार्य का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अतः हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू, यहां से मिल जाएगा W इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, इसको हम लिख सकते हैं जूल। तो आप लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर भी है, तो हमें मिला था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन कार्य में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं ऊर्जा में, तो आप कहेंगे कि W इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कब होगा, जब एक विभवांतर 1 वोल्ट हो और प्रवाहित जो आवेश ले जाना है वो 1 इलेक्ट्रॉन। जूल में क्या संबंध है, तो आप कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल। कुछ नहीं किया गया, कुछ नहीं, बस इतना बड़ा देखने में लग रहा है। क्यों, क्योंकि हमने कहा W बराबर 1 वोल्ट 1 कूलाम, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस पर आवेश हमें पता था, यही मान रख दिए, 1 से गुणा हो गया, और वोल्ट और कूलाम को यही ऊपर से ही पीछे वाले में अलग से लिखी थी, इसी को हम कहते हैं जूल। अतः 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल हो गया। अब आप ध्यान दीजिएगा, इस पे आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, एक नंबर में भी मिलेगा, और ये तो ऑप्शन में अधिकतर बार पूछा जाता है। तो आप प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।